अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपसे जिस चीज़ के बारे में बात करने आई हूँ वो ये है कि क्या लोग हमें नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत से काम नहीं करते इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और लोगों को राज़ी करने की दौड़ में भागते रहते हैं, हत्ता कि अपने रब से जा मिलते हैं। पूरी दुनिया अगर हमें मिलके कोई नफ़ा देना चाहे, कोई फ़ायदा देना चाहे, नहीं दे सकती अगर अल्लाह का इज़्न ना हो तो। और अगर पूरी दुनिया चाहे कि वो हमें नुकसान पहुँचाए, वो हमें नहीं पहुँचा सकती अगर के अल्लाह का इज़्न ना हो। ठीक है? ना तो कोई हमें फ़ायदा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है। इस सब के ऊपर एक ही हस्ती कादिर है और वो है अल्लाह ताला। वही मालिक है और वही इस चीज़ के ऊपर कादिर है, हमें जो नफ़ा मिले या नुकसान मिले, वो सब कुछ रब की तरफ से है। और इस हवाले से एक सहाबी हैं जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी, हज़रत खालिद बिन वलीद। वो एक वाहिद सहाबी हैं जो कि हज़रत आदम से लेकर अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए उस दौरान उस हिस्ट्री में जिन्होंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और एक जंग में भी उनको शिकस्त नहीं हुई। और ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वो ईमान ले आएँ। ये वो सहाबी हैं जब ग़ज़वा उहुद में मुसलमान तकरीबन जंग जीत चुके थे और ये भी ईमान नहीं लाए थे, तो इनकी एक हिकमत अमली की वजह से और मुसलमानों की कुछ गलती की वजह से मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी, और ईमान लाने के बाद इन्होंने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सबसे बड़ा बुत जो उज़्ज़ा है उसको जो है वो मस्मार किया था। और हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं इनको ख़िताब दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। और देखें कि उन्होंने कितनी जंगों में शमूलियत की और शदीद तरीन ख्वाहिश थी, एक जंगजू सिपा सलार थे और शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो बिस्तर मर्ग पे मौत ना दे, मुझे मैदान जंग में शहादत नसीब करे। लेकिन क्या हुआ कि उनको जो है वो मौत बिस्तर मर्ग पे आई और उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर कोई कट या निशान या ज़ख्म ना हो। इस कदर बहादुर थे, लेकिन क्या है, कितनी जंगों में शामिल हुए, अल्लाह का इज़्न नहीं था तो कोई उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका। अल्लाह ताला ने हर जगह कामयाबी दी। तो नफ़ा और नुकसान के मालिक लोग नहीं हैं, रब ताला की ज़ात है। हत्ता कि सहाबाए कराम का ये अकीदा बनता जा रहा था, या सहाबाए कराम ये सोचने लगे थे और लोग सोचने लगे थे कि जिस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद की शिरकत होगी, उस जंग के अंदर शिकस्त हो ही नहीं सकती। इस वजह से हज़रत उमर के दौर में कुछ आर्ज़ी वक़्त के लिए इनके ऊपर पाबंदी भी लगी थी कि ये जो है वो जंग में नहीं जाएँगे, और फिर इनको सिपा सलारी से भी इसी वजह से इनसे ले ली गई थी, सिपा सलारी भी ली गई थी। वो इसी वजह से ली गई थी। लेकिन देखें कि अल्लाह ताला ने इतनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद जो उनको मौत है वो बिस्तर मर्ग पे दी। तो नफ़ा और नुकसान जो है उसका मालिक अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हकदार है कि हम सब अल्लाह ताला से डरें, उसकी इबादत करें, उसी को राज़ी करें, और लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ दें, क्योंकि लोग तो आखिर में यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।